मैं एसपी भारद्वाज क्लासेज प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम एलिप्स के अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे और इसमें जो हमने लिया है वो लेंगे इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड। देखिए, यानी एक कॉर्ड होगी, कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी ये हमें पहले फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट करके तब निकालेंगे। बल्कि हम लोग फाइंड आउट क्या डायरेक्ट एक पॉइंट पी ले लेंगे, एक पॉइंट क्यू ले लें, उस पर कॉर्ड पर उन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी वही इक्वेशन ऑफ कॉर्ड होगी भाई। या कोई ए पॉइंट ले लिया जाए, कोई बी पॉइंट ले लिया जाए, जैसे कोई एलिप्स ले लिया जाए। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड की इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो पहले हमें क्या लेना होगा, एलिप्स लेना होगा। यानी ये आपके पास कोई एलिप्स है, एलिप्स पर दो पॉइंट ले लिए, सपोज कर लीजिएगा ये पॉइंट आपने ए ले लिया, ये बी ले लिया, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया तो जो ये बन जाएगी यही आपकी क्या होगी, कॉर्ड हो जाएगी, ये कॉर्ड हो जाएगी। चलिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब मैथमेटिकली फॉर्म में भी एक एलिप्स ले लेते हैं, दो पॉइंट ले लेते हैं और उनके बीच में जो लाइन होगी, दो पॉइंट से जाने वाली लाइन होगी, वही हम लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ पर पहले हम लिखेंगे, एलिप्स लिखा हमने, हमने ले लिया एलिप्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारे पास एलिप्स है, फर्स्ट हमने ले लिया। अब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, वो दोनों पॉइंट्स भी ले लेते हैं। अब एलिप्स पर जब दो पॉइंट होंगे सेंट्रिक एंगल के फॉर्म में, तो चलिए पॉइंट्स, एक तो हमने ले लिया ए, एक पॉइंट ले लिया ए, तो इसके कोऑर्डिनेट हम किस फॉर्म में मानेंगे, सेंट्रिक एंगल के फॉर्म में इसके हम कोऑर्डिनेट्स मानेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा, या थीटा 1 थीटा 2 के रेस्पेक्ट में ले लीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास ए कॉस थीटा और कॉमा ये हो जाएगा बी साइन थीटा। एंड चलिए दूसरा हमने ले लिया, पॉइंट है बी। अब यहाँ थीटा 1 ले लीजिए, दूसरे में थीटा 2 ले लीजिए, या यदि यहाँ थीटा ले लिया तो दूसरे में फाई ले लीजिए, आपकी मर्जी है, जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलिए हम फाई ले ले रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा आपके पास ए कॉस फाई और कॉमा हो जाएगा बी साइन फाई। ये दोनों पॉइंट्स हो गए। ए पॉइंट का एसेंट्रिक एंगल आपके पास क्या है, थीटा है, और इसका एसेंट्रिक एंगल आपने क्या लिया है, फाई लिया है। चलिए तब इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग ए बी। तब जो ए बी कॉर्ड है, इसकी जॉइनिंग की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस फाई, दोनों एंगल का जोड़ हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ऐड हो जाता है, उसका हाफ हो जाता है, प्लस अब यहाँ पर y अपॉन बी निकालेंगे तो यही आएगा, दो पॉइंट से वो सॉल्व करेंगे तो, और ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा प्लस फाई y2 इक्वल टू, उधर अब कॉस में आता है और वो कैसा आता है, नेगेटिव आएगा इधर, ये होगा कॉस थीटा माइनस फाई और y हो जाता है 2। ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आती है, यानी दो पॉइंट जो आपके ऊपर लिखे हुए हैं ए और बी, इनसे पास करने वाली ये कॉर्ड आपको मिलती है। चलिए आगे अब हम लोग जो बात करते हैं इसी पर, एग्जाम्पल 25, इफ एल्फा एंड बीटा आर द एसेंट्रिक एंगल्स, यानी अभी आपने थीटा फाई माना था, यहाँ पर अब आपको दे दिए गए हैं क्वेश्चन में एल्फा और बीटा, एसेंट्रिक एंगल्स ऑफ द एंड्स ऑफ ए फोकल कॉर्ड ऑफ द एलिप्स, एलिप्स ये दे दी है, देन tan अल्फा बाई 2 और tan बीटा बाई 2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए tan अल्फा बाई 2 tan बीटा बाई 2, पहले सबसे पहले आपको जो एलिप्स दी गई है एलिप्स आप नोट कर लीजिए। अब इस पर जो पॉइंट होंगे, एक अल्फा के फॉर्म में लिखेंगे, एक आप किसके फॉर्म में लिखेंगे, बीटा के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि दो पॉइंट आपको ये दे दिए गए हैं। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, अब आपसे कहा जा रहा है कि ये कॉर्ड है वो कैसी है, फोकल कॉर्ड है। इसका मतलब
जब हम कॉर्ड लेंगे अल्फा और बीटा की जो कॉर्ड लेंगे ये कहाँ से पास कराएंगे, फोकस से पास कराएंगे। तो फोकस से पास कराते हुए ले लीजिए। तो चलिए यहाँ पर इसके सॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो पहले तो हमने यहाँ पर जो ले लिया पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। एक का एसेंट्रिक एंगल आपके पास क्या है, अल्फा है, और एक का आपके पास बीटा है, और ये हमने मान लिया फोकस से होकर के जा रही है कॉर्ड, फोकस से होकर के आपकी कॉर्ड जा रही है। ये फोकस ले लिया हमने, ये फोकल कॉर्ड हो गई, ये फोकस ले लिया, एस से डिनोट कर दिया। चलिए ये ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया, इसका एसेंट्रिक एंगल अल्फा ले लिया और इसका एसेंट्रिक एंगल आपने बीटा ले लिया। अब लिख लीजिएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले आपके पास जो एलिप्स है वो एलिप्स आपके पास क्या है, चलिए यहाँ हम चूँकि समझा रहे हैं इसीलिए हमको लिखना पड़ रहा है, बाकी का आपको एग्जाम में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में यदि सब लिखेंगे तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, डायरेक्ट आपको करना है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हो गया। एसेंट्रिक एंगल अल्फा और बीटा हो गया, तो इनसे पास करने वाला जो इक्वेशन होगी वो आपके क्या हो जाएंगी। तो एंड पॉइंट्स की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये पॉइंट बात करेंगे तो ये हो जाएगा ए कॉज एल्फा और कॉमा ए साइन एल्फा, वो सॉरी बी साइन एल्फा, ये होगा। ये आपके पास जो पॉइंट होगा ये होगा आपके पास ए कॉस बीटा और कॉमा बी साइन बीटा, ये पॉइंट होगा। तो इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली इक्वेशन निकाल दीजिए। यानी यहाँ पर आप लेंगे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आपने ले ली ए बी। अब ए बी कॉर्ड की इक्वेशन ले रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए, अभी आप पीछे लिख के चुके हैं, और कॉस दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा और वाई हो जाएगा 2 प्लस वाई अपॉन बी, फिर यहाँ पर आपका क्या था, ये था साइन, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा वाई 2 और इक्वल टू आपका किसमें था, कॉस अल्फा माइनस बीटा वाई 2। अभी कॉर्ड के फॉर्म में हमने ये बताई थी। इक्वेशन आपके पास ये कौन सी होगी, सेकंड होगी। यही फोकस से पास कर रही है और फोकस आपका क्या होता है, ए कॉमा 0, यही फोकस से पास कर रही है। फोकस के कोऑर्डिनेट आपके क्या है, ए कॉमा 0। तो कॉर्ड सेकंड थ्रू फोकस ये अब हमको लिखना पड़ रहा है, नहीं तो इतना आप माइंड में यहाँ पर लगाएंगे, सीधा डायरेक्ट ये लिखेंगे। इसमें फिर x की जगह पर a ही रख देंगे, y की जगह पर 0 रख देंगे। इसमें रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आपको शॉर्ट करना है। जितना शॉर्ट कर सकते हैं उतना शॉर्ट करिएगा। तो चलिए कॉर्ड 2 ले लिया आपने, और ये थ्रो कहाँ से होकर के जा रही है, ये पॉइंट्स आपने ले लिए। पॉइंट्स, एक ए पॉइंट है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या हैं, ये हो रहे हैं ए कॉज एल्फा कॉमा बी साइन एल्फा, एंड दूसरा पॉइंट है आपके पास बी, और इसके कोऑर्डिनेट आपके हो रहे हैं ए कॉस बीटा और कॉमा बी साइन बीटा। ये कोऑर्डिनेट्स आपके पास हो रहे हैं, इनसे होकर के पास कर रहा है। सॉरी देखिए यहाँ से हम ये तो हमने इक्वेशन ले ही ली थी। यहाँ पर जो हमको लेना है थ्रो फोकस से लेना है, फोकस से होकर के जा रहा है भाई, मिस हो गया भाई, क्योंकि ये तो हम लोग यहाँ से निकाल ही चुके हैं। ये तो सेकंड वही है। थ्रो फोकस करिए, थ्रो फोकस, और फोकस होगा तो फोकस आपका क्या हो जाएगा, ए कॉमा 0 लगा दीजिए। ए यहाँ पर लगाएंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, एक से ए कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो चलिए ये ले लिया आपने पास ए ई अपॉन ए, और ये हो जाएगा कॉस एल्फा प्लस बीटा वाई आपका 2 हो जाएगा, और प्लस ये आपका 0 हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू ये होगा कॉस एल्फा माइनस बीटा वाई 2, ये हो गया। अब दिस इम्प्लाइज, और यहाँ से बात करते हैं तो ए से तो ए आपका ये कैंसिल हो ही जाएगा, ई को इधर ट्रांसफ़र कर दें, इसे इधर ट्रांसफ़र कर दें, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस एल्फा प्लस बीटा, कॉस एल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास कॉस एल्फा माइनस बीटा बाई 2, और इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन ई। इक्वेशन आप चाहें तो इसे थर्ड लिख दें।
अब देखिएगा वो क्या कह रहा है, एल्फा वाई टू और बीटा वाई टू की बात कर रहा है ना। अब यहाँ से यदि हम कंपोनेंडो डिविडेंडो वाला वो लगा दें तो ये हमारा क्या होगा, कॉस, एक ऊपर पॉजिटिव होगा एक जगह नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव पर एक साइन में रिजल्ट आता है, एक कॉस में रिजल्ट आता है, एक साइन में रिजल्ट आता है, एक कॉस में आता है। तो ऊपर साइन में आए, नीचे किस में आए, कॉस में आए, इस तरह से लगा लीजिए। क्योंकि साइन बटे कॉस ही आपका क्या होता है, टेन होता है, और टेन के ही फॉर्म में पूछ रहा है। तो आइए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें हम कौन सा लगा दें, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले ऊपर अंश में से हर को घटा देते हैं तो वो साइन के फॉर्म में आएगा, नीचे जोड़ देंगे वो कॉस के फॉर्म में आएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा कि कॉस एल्फा प्लस बीटा वाई टू, कॉस एल्फा कॉस एल्फा प्लस बीटा वाई टू, ये ले लिया, नीचे आपका क्या था, कॉस एल्फा माइनस बीटा वाई टू, ये घटा दिया। तो ये हो गया आपके पास कॉस एल्फा माइनस बीटा वाई टू, ये ले लिया, अपॉन अपॉन यहाँ पर हम जोड़ दे रहे हैं, ये आपके पास हो जाएगा कॉस एल्फा प्लस बीटा वाई टू, और ये आपके पास हो जाएगा यहाँ से प्लस कॉस एल्फा प्लस बीटा वाई टू। वैसे और यदि आप इस तरह से न ध्यान में रह पाए तो देखिए ऊपर आपका, यहाँ पर आपका क्या था, अंश और हर पर आ जाइए। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ ऊपर ये है, इसे हम ऊपर घटा रहे हैं तो वन माइनस ई, अंश में से हर को घटाया जा रहा है अंश में, तो वन माइनस ई हो जाएगा। तो इधर भी आपको इसके में से ये हर घटाना पड़ेगा, नीचे हम जोड़ेंगे अंश और हर दोनों को, तो नीचे भी इधर जोड़ देंगे, ये चीज आपको करनी है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये होगा वन माइनस ई अपॉन हो जाएगा वन प्लस ई। ये आप ले लेते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी की वैल्यू लगा दीजिए, कॉस सी माइनस कॉस डी की वैल्यू लगा दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी की वैल्यू लगाइए, नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी की वैल्यू लगा दीजिए, कॉस सी माइनस कॉस डी की वैल्यू, कॉस सी प्लस कॉस डी की वैल्यू। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, क्योंकि एक डी माइनस सी आता है, साइन में नेगेटिव होगा तो ये आपका साइन आ जाएगा नेगेटिव माइनस थीटा के फॉर्म में। तो ये होगा आपके पास ऊपर टू साइन, अब होता है सी प्लस डी, एक बार इनको जोड़ेंगे और एक बार क्या करते हैं, घटाते हैं। तो एक बार आपका जो निकल के आएगा वो एल्फा बाई टू हो जाएगा, और एक बार जो हो जाएगा वो साइन बीटा बाई टू हो जाएगा, अपॉन ऐसे ही नीचे आपका हो जाएगा टू कॉस एल्फा बाई टू, और इनटू और बचेगा यहाँ पर, ये होगा आपके पास कॉस बीटा बाई टू, कॉस बीटा बाई टू ये होगा, और इक्वल टू ये आपका हो रहा है वन माइनस ई अपॉन वन प्लस ई, ये हो गया। ऊपर देखिएगा यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, टेन एल्फा, यहाँ से टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ये टेन एल्फा बाई टू होगा, नेगेटिव साइन उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास टेन एल्फा बाई टू और इंटू टेन बीटा बाई टू इक्वल टू माइनस उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा माइनस वन माइनस ई अपॉन वन प्लस ई। अब अंदर ले जाएंगे तो ई तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसीलिए इसको आप लिख सकते हैं ई माइनस वन अपॉन, नीचे से लिख सकते हैं ई प्लस वन। इस तरह से देखिएगा ये कौन सा ऑप्शन आपके पास सही है। इस तरह से आप देखेंगे जो आपके पास ऑप्शन सही हो रहा है ई माइनस वन अपॉन ई प्लस वन, ये ऑप्शन आपके पास सेकंड ऑप्शन सही आंसर है। सेकंड ऑप्शन इस तरह से आपके पास सही आंसर है। चलिए सेकंड ऑप्शन के बाद में अब हम लोग जो बात कर रहे हैं आगे, हमारे पास एग्जाम्पल है ये 26। यहाँ पर भी क्या है, इफ द कॉर्ड जॉइनिंग टू पॉइंट्स हुज एसेंट्रिक एंगल्स, देखिए यहाँ पर फिर वही अल्फा बीटा दिए हैं, कट द मेजर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स एट ए डिस्टेंस स्मॉल सी फ्रॉम द सेंटर। स्मॉल सी डिस्टेंस, वो सेंटर से स्मॉल सी डिस्टेंस पर ये क्या कर रहा है, उसे कट कर रहा है, ये कट कर रहा है। तब ये टेन एल्फा बाई टू और टेन बीटा बाई टू की वैल्यू की बात कर रहा है, तो सेम वही कंडीशन इसकी हो जाएगी जैसे अभी आपने निकाला था। क्योंकि मेजर एक्सिस को जब कट करेगा, सेंटर इसका 0 0 है, मेजर एक्सिस से सी डिस्टेंस पर कट करेगा, तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, सी कॉमा 0 पॉइंट हो जाएगा, उससे होकर के पास करेगी। तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट थोड़ा सा लिख रहा हूँ, अब जैसे इसे आप लिखेंगे। पहले आपके पास कॉर्ड क्या हो जाएगी, कॉर्ड होगी तो एक्स अपॉन ए, और ये होगा आपके पास
कॉस एल्फा प्लस बीटा वाई टू ये होगा, और प्लस ये होगा आपके पास वाई अपॉन बी, और साइन एल्फा प्लस बीटा वाई टू, साइन एल्फा प्लस बीटा वाई टू और इक्वल टू कॉस एल्फा माइनस बीटा वाई टू। ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड कहाँ से होकर के पास कर रही है? चलिए, जो ये कॉर्ड है आपकी कट्स मेजर एक्सिस को ये कट कर रही है, मेजर एक्सिस को कट कर रही है, यानी उस पर मिल रही है या उस पॉइंट से पास कर रही है। किस पर? एट सी कॉमा 0 पॉइंट पर पास कर रही है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, x की जगह पर c हो जाएगा और उसकी जगह पर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा c अपॉन ए कॉस एल्फा प्लस बीटा वाई टू, और ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस एल्फा माइनस बीटा वाई टू। अब यहाँ से आप समझ रहे होंगे कि आपकी वैल्यू अब तो यहाँ से क्लियर ही हो गई, यानी इसे आप इधर ट्रांसफ़र करेंगे और इसे इधर ले जाएं, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस एल्फा प्लस बीटा वाई टू, और ये हो जाएगा अपॉन कॉस एल्फा माइनस बीटा और वाई टू, और दिस इम्प्लाई ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपॉन सी। अब एक में क्या करना है, आपको जोड़ना है, और एक में क्या कर देना है, घटाना है। जोड़ना है, घटाना है, जोड़ेंगे घटाएंगे तो ओवरऑल जो आपका रिजल्ट मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर वो 10 की बात करेगा, जैसे ये पीछे आपने निकाला था उसी तरह से आप बात कर लेंगे। यानी एक बार अंश में से आप क्या करेंगे, ऊपर घटा दीजिए और एक बार जोड़ दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से भाई यहीं से ले लेते हैं अंश, ए में से पहले हमने क्या कर रहे हैं, ए में से सी को, हर को हमने यहाँ पर चलिए नीचे घटा दिया, और नीचे इधर हम जोड़ रहे हैं। तो यही सिस्टम आप यहाँ ऊपर करेंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा, ये होगा कॉस एल्फा प्लस बीटा वाई टू, और ये हो जाएगा आपके पास घटाया है तो माइनस कॉस एल्फा माइनस बीटा वाई टू, ये हो गया अपॉन नीचे हो जाएगा आपके पास कॉस एल्फा प्लस बीटा वाई टू और प्लस कॉस एल्फा माइनस बीटा वाई टू, ये हो जाएगा। कॉस सी माइनस कॉस डी का ऊपर लगाएंगे फॉर्मूला, और कॉस सी माइनस कॉस डी का नीचे लगाएंगे, वही 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे पीछे आपका हुआ है उसी 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहीं पर फिर मैं लिख दे रहा हूँ, यहीं पर लिख दे रहा हूँ, जो आपका ऑप्शन सही आएगा वो कौन सा है, ये सेकंड ऑप्शन ही सही आएगा। चलिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ से जो आपका निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 10 एल्फा वाई टू इंटू 10 बीटा वाई टू। पिछले वाले क्वेश्चन में आप पूरी कैलकुलेशन जस की तस कर चुके हैं। ये निकल के आपके पास आएगा, वो निकल के आएगा सी माइनस ए और अपॉन हो जाएगा सी प्लस ए, सी माइनस ए अपॉन आपका क्या हो जाएगा, सी प्लस ए। ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सेकंड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आइए अब अगले उस पर बात करते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल है, ये हमारा जो उसमें सम रिजल्ट्स आपको दिया है, सम रिजल्ट्स में 4, सम रिजल्ट्स में जो 4 नंबर वाला दिया है उसी पर बेस्ड है। देखिए क्या है वो, सम रिजल्ट्स पर हम लोग बात कर लेते हैं। इफ पी एस क्यू इज द फोकल कॉर्ड, यानी ये आपके पास कोई भी इलिप्स होती है, और ये आपके पास ये ले लिया आपने के पास, ये पॉइंट एस हो गया, और ये पॉइंट आपके पास, यानी दोनों फोकी हो गई, ये हो गई, और ये जो पॉइंट लिया है ये पी एस क्यू, ये फोकल कॉर्ड है इस एलिप्स की। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि एस पी, जो एस पी की वैल्यू है ये आपको दे दी जाती है, एस पी की वैल्यू दे दी जाती है, और ये एस क्यू की वैल्यू दे दी जाती है, दोनों वैल्यू दे दी जाती हैं। और आपसे जो पूछ लिया जाता है वो ये पूछ लिया जाता है कि यदि यहाँ से ये एस डैश क्यू कितना होगा, या हो सकता है कि इधर से ये पूछ ले, है ना, एस डैश क्यू कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो इसमें जो रिजल्ट होता है, चाहे तो दूसरा पॉइंट इसको इस तरह से ले लीजिए और घुमा दीजिए, यहाँ पर ये घुमा दीजिएगा, यहाँ पर क्यू ले रहे हैं, यहाँ पर आर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो ये रिजल्ट जो आपका होता है, ये आपका क्या होता है, ये ध्यान रखना है आपको कि ये होता है आपके पास 2sp इंटू एस क्यू अपॉन, ये होता है आपके पास sp और प्लस होता है SQ, प्लस होता है SQ, और इक्वल टू जो ये होता है
इक्वल टू जो ये होता है या तो इसे बी स्क्वायर अपॉन ए के बराबर कर देते हैं या स्मॉल एल सेमी लेटस रेक्टम इसमें रखते हैं। तो जब इलिप्स हमको मालूम है तो बी भी मालूम पड़ जाएगा, ए भी मालूम है ना। अब यहाँ से वो क्या कह रहा है, एस पी और एस क्यू ए दे दिया है तो इसी में वैल्यू लगा दीजिए यहाँ पर। दिस इम्प्लाइज ये आपका क्या हो जाएगा 2 हो गया, एस पी की वैल्यू आपके पास 8 हो गई और इंटू एस क्यू की वैल्यू आपको दी गई है, पूछ रहा है तो चलिए इंटू एस क्यू आपने लिख दिया अपॉन अपॉन अपॉन। अब आपका क्या है एस पी की वैल्यू आपको 8 दी है प्लस एस की वैल्यू एस क्यू पूछ रहा है तो एस क्यू हमने वैसे ही लिखे रहने दिया इक्वल टू बी स्क्वायर यहाँ से क्या होगा 400 से यहाँ डिवाइड करोगे तो 22 स्क्वायर अपॉन होगा तो ये हो जाएगा 25 सेकंड 25 16 हो गया। बी स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा अपॉन है ए आपका कितना होगा यहाँ पर 5 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से 14 का ये करेंगे 25 टाइम्स जाएगा 25 एक्स स्क्वायर अपॉन 25 का अंडर रूट 5 ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप को जो वैल्यू लगानी है वो वैल्यू लगा दीजिए। यहाँ से जो वैल्यू आपको लगानी है वो वैल्यू यहाँ पर आप रख दीजिए तो एस क्यू की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। भाई एस क्यू की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी कि एस क्यू कितना हो रहा है। तो एस क्यू की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, लगा दीजिए 2 आएगी, 2 आएगी यहाँ से। ये 16 हो रहा है, ये 8 हो रहा है यहाँ से, चूँकि ये हो जाएगा कितना, ये 8 5 ये यहाँ पर जब होगा आपका पास तो 8 दूनी 16 पंजू 80 होगा यहाँ से और 16 8 48 और एक क्यू 2 वैल्यू निकल के आएगी एस क्यू की। सेम इसी तरह का एग्जाम्पल आपका ये हो गया, 28 एग्जाम्पल्स हैं, इसको भी सेम इसी तरह से बात करेंगे, इसमें एस डैश क्यू की बात कर रहा है तो एस डैश क्यू जो होगा आपका यानी वही एस क्यू हो गया, फोकी से ही पॉइंट लिया जाता है रेशियो पर। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर भी आपका सेम चीज यही हो जाएगी, क्योंकि जो एस क्यू है ना, एलिप्स के लिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये एस क्यू की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। तो एलिप्स को पहले चाहें तो आप कन्वर्ट कर दीजिए, यहाँ पर एलिप्स जो कन्वर्ट हो जाएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से सीधा सा सेम सिस्टम यही है आपकी एस क्यू, जो एस क्यू की वैल्यू है, देखिएगा यहाँ पर एस पी आपका इसका 2 टाइम्स दे दिया है ना। तो यहाँ से पहले आप एस क्यू निकाल लीजिए, एस क्यू कितना हो जाएगा, तो ये होगा 2SP इंटू एस क्यू अपॉन हो जाएगा आपके पास SP प्लस एस क्यू और इक्वल टू जो होगा ये हो जाएगा 16/5, ये हो गया 16/5। इस तरह से यहाँ से जो एस क्यू की वैल्यू निकल के आएगी, इसे जोड़ लीजिए, निकाल दीजिएगा। तो 1 मिनट SP और यहाँ से PS और SP की वैल्यू जो दे दिया वो कितनी दे दिया, 16 दे दिया, 16 हो जाएगा 16 दूनी 32 और 32 SQ की वैल्यू इसका मतलब 16/9 हो जाएगी, 16/9 ये हो जाएगी SQ की वैल्यू। बट हम यहाँ पर एक चीज़ और जानते हैं, क्या जानते हैं, बट हमें S डैश क्यू निकालना है। तो ये हम जानते हैं कि जो SQ और प्लस S डैश क्यू दोनों को जोड़ दिया जाता है तो ये किसके बराबर होता है, ये 2A के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर यदि आपके पास ये 2 पॉइंट कोई होते हैं, एक पॉइंट मान लीजिए S है, एक ये S डैश है, दोनों फोकी हैं, फोकी से एलिप्स पर हम कोई भी पॉइंट ले लें, चलिए हमने यही ले लिया, Q पॉइंट ले लिया, यही है ना, कोई भी पॉइंट ले लें तो इन दोनों की जो लेंथ होती है SQ और प्लस S डैश Q ये किसके बराबर होती है, 2A के इक्वल होती है, यानी मेजर एक्सिस की लेंथ के इक्वल होती है, ये होता है। तो यही वैल्यू यहाँ से लगा देंगे तो एस क्यू की वैल्यू आपको, एस डैश क्यू की वैल्यू पता चल जाएगी। एस क्यू आपको मालूम है तो एस डैश क्यू इक्वल टू ए भी आपको मालूम है, ए की वैल्यू 5 है तो ये हो जाएगा 10 और एस क्यू की वैल्यू आपको हो गया -16/9, 90 हो जाएगा, 90 में से 16 घटाइए कितना हो जाएगा, 74 बचेगा, यानी 74/9 एस डैश क्यू की वैल्यू आ रही है 74/9। इस तरह से आप देखेंगे कि जो आपके पास ऑप्शन सही है, ये 4th ऑप्शन आपके पास सही आंसर है। अब चलिए यहाँ पर आगे हम लोग बात करते हैं, ये है हमारे पास बाइसेक्टेड पर है। बाइसेक्टेड से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशंस थोड़ा सा देखना है।
यानी कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, उसके बाद आएगा ये। अब यहाँ पर इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले हम लोग लेंगे लेंथ ऑफ इंटरसेप्टेड कॉर्ड ऑन इलिप्स, ये ऑन लाइन वाई इलिप्स। पहले इस पर बात करते हैं तब उस पर आते हैं। तो चलिए, ये आपने ले लिया यहाँ से लेंथ ऑफ इंटरसेप्टेड कॉर्ड ऑन लाइन पर ले रहे हैं वाई एन इलिप्स, एक इलिप्स के द्वारा, वाई एन इलिप्स, एक इलिप्स के द्वारा हम लोग ले रहे हैं। चलिए क्या होगा इसमें, इसका मतलब सीधा सा ये हो गया कि यदि ये आपके पास एलिप्स है और यहाँ से ये आपके पास एक पॉइंट ए हो गया, बी हो गया, तो जो ए बी की वैल्यू है ये क्या होगी, ये हमको फाइंड करना है। ए बी की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है, ये है इंटरसेप्टेड का मतलब। तो इसके लिए पहले आपके पास क्या होना चाहिए भाई, ये दोनों कोऑर्डिनेट होंगे ना, ये दोनों कोऑर्डिनेट यदि आपने ये मान लिया x1 y1 मान लिया, इस कोऑर्डिनेट को आपने क्या मान लिया x2, y2 मान लिया, तब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस के लिए हम फॉर्मूला मिलाते हैं तो क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये किस में होगा, अंडर रूट में होगा, ये अंडर रूट में होगा। तो चलिए इसी चीज को आप यहाँ पर लिखते हैं, एलिप्स पहले लिख लेते हैं हम लोग, और एलिप्स जो है हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर और इक्वल टू 1। ये एलिप्स आपने क्या ले ली, फर्स्ट ले ली। इसके बाद हम लोग जो बात करते हैं, ये बात करते हैं लाइन पर, और लाइन जो हमने ले ली है ये ले लिया वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये हमने जो लाइन ले ली वो कौन सी ले ली, सेकंड लाइन ले ली। फॉर यहाँ पर इंटरसेक्शन, चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं ये इंटरसेक्शन हो रहा है, इंटरसेक्शन में ही मिलेगा, तो फॉर इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, फॉर इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या पता चलेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट पता चलेंगे। तो ये आपका क्या आता है, वैसे डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जो निकल के आ रहा था आपने पढ़ा था, ए स्क्वायर एम स्क्वायर था प्लस बी स्क्वायर था और एक्स स्क्वायर था प्लस ये फिर आपके क्या आ रहा था, 2a स्क्वायर था, एम सी था, एक्स था, प्लस और यहाँ पर क्या आ रहा था आपका, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ रहा था, चेक कर लीजिएगा। यहां से x के 2 रूट से होते हैं, x के यहाँ से 2 रूट्स होते हैं, 2 रूट्स एक हम मान ले रहे हैं x1 और एक मान ले रहे हैं x2। तो चलिए यहाँ से इसके रूट्स हमने ले लिए, यहाँ पर हमने ले लिए रूट्स ऑफ x या थर्ड, एक आपने x1 ले लिया और एक क्या ले लिया, x2 ले लिया है। तो चलिए यहाँ पर अब हम ये भी जानते हैं कि इन दोनों का सम कर दिया जाए, सम कर दिया जाए तो x1 प्लस x2 होगा, ये किसके इक्वल होगा, दोनों का सम, तो माइनस बी अपॉन ए, 2a स्क्वायर एम सी अपॉन ए की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो रूट्स का सम होता है, ये b की जगह पर आपके पास ये, a की जगह पर ये है, ये हो गया। प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट की बात करेंगे तो x1 x2 इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए की जगह पर है आपका ए स्क्वायर एम स्क्वायर और प्लस है आपका बी स्क्वायर। अब यहाँ से आप आराम से x2 माइनस x1 फाइंड आउट कर सकते हैं, x2 माइनस x1 यहाँ से आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपके पास x2 और प्लस x1, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4x1 x2। तो x2 x1 की वैल्यू यहाँ से जो निकल के आपकी आ जाएगी, ये x2 माइनस x1 इसकी वैल्यू जो निकल के आ जाएगी, ये निकल के आएगी 2ab, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, 2ab और अंडर रूल में निकल के आएगी ए स्क्वायर
एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर, ये निकल के आएगी अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब रूट से यदि सेम हो, रूट सेम हो तो ये अंदर की जो वैल्यू होगी ये क्या हो जाएगी, 0 के बराबर होगी। 0 के बराबर होगी तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यही कंडीशन फॉर टेंजेंसी हो जाएगी, यही कंडीशन फॉर टेंजेंसी हो जाती है। ये हमने पीछे पढ़ाया भी होगा आपको कंडीशन फॉर टेंजेंसी के लिए। लेकिन हमें जो यहाँ निकालना है वो x2 माइनस x1 निकाला है, x1 प्लस x2 हमको मालूम है। इसी से अब यदि हमको निकालना है जो पॉइंट जो पास कर रहा है, जो लाइन है ये किससे पास कर रही है, x1 बाई 1 x2 बाई 2 दोनों से पास कर रही है। तो जब x1 रखेंगे x1 बाई 1 तो बाई 1 और x1 यहाँ आ जाएगा, बाई 2 x2 आ जाएगा, एक दूसरे में से घटा देंगे तो बाई 2 माइनस बाई 1 की वैल्यू भी हमको पता चल जाएगी, क्योंकि वो हमें निकालनी भी है। तो लाइन जो हमने ये ले लिया, जो लाइन है हमारे पास सेकंड, लाइन सेकंड थ्रो x1 y1 एंड x2 y2 इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। जब पहले इस पॉइंट से पास करेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 इक्वल टू एम x1 माइनस हो जाएगा वो प्लस होगा c। ये इक्वेशन अगली आपने ले ली 4 इक्वेशन के फॉर्म में। आगे यहाँ पर ले लेते हैं y2 से पास कराएंगे तो होगा एम x2 और प्लस c, ये आपका 5 हो जाएगा। अब 5 में से आपको क्या करना है, 4 को घटा देना है। यदि घटाएंगे तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 इक्वल टू m और ये हो जाएगा x2 माइनस x1। अब यहाँ से आपको क्या करना है, लेंथ निकालनी है, ए बी निकालनी है। तो ए बी के लिए अब आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं कि लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी आपकी क्या होती है। लेंथ की बात कर रहे थे यहाँ पर, तो ये देखिएगा लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी कॉर्ड की लेंथ की बात हम कर रहे हैं तो ये क्या होगा, अंडर रूट में ये होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू लगा दीजिएगा तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका हो रहा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की वैल्यू निकल के आ रही है, वो ये निकल के आ रही है, यानी एम स्क्वायर और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ये निकल के आ रही है। ये लगा दिया आपने। यहाँ से पूरा ब्रैकेट से एकदम यहाँ से बाहर लेंगे तो ए बी इक्वल टू जो कॉर्ड ए बी की लेंथ जो हो रही है, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो रहा है आपका x2 माइनस x1 बाहर हो जाएगा और अंडर रूट में हो जाएगा आपके पास 1 प्लस एम स्क्वायर। अब ये वैल्यू यहाँ से लगा दीजिए, जो ये x2 माइनस x1 की वैल्यू ये रख दीजिए। तो ओवरऑल जो ए बी इक्वल टू जो आपका निकल के आ रहा है, ये वैल्यू x1 ये लगा देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2ab हो जाएगा, 2ab होगा और अंडर रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर भी होगा। इसके साथ इसका अंडर रूट का ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये होगा और अपॉन ए स्क्वायर एम स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। ये इस तरह से आपको ए बी की वैल्यू पता चल जाएगी, यानी लेंथ आपको पता चल जाएगी। आइए अब हम लोग यहाँ पर जो बात करते हैं, एक यदि आप चाहें तो यहीं पर एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल चलिए ले लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने ये ले लिया लेंथ ऑफ इंटरसेप्टेड। चलिए एग्जाम्पल, चलिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए लिख ले रहे हैं हम, ये हम ले रहे हैं लेंथ ऑफ इंटरसेप्टेड कॉर्ड, लेंथ ऑफ इंटरसेप्टेड कॉर्ड एक लेंथ ऑफ इंटरसेप्टेड कॉर्ड ले रहे हैं, कितनी होगी, और ये किस पर है, ऑनलाइन y इक्वल टू 3x प्लस 1 y एन एलिप्स कोई एक एलिप्स और ले लीजिए। एलिप्स हमने ले लिया 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0, ये ले लिया। और चलिए इज,
यहाँ पर 4 ऑप्शन हम लोग लिख देंगे, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। चलिए फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और ये हमने ले लिया फोर्थ ऑप्शन, ये हमने ले लिया फोर्थ ऑप्शन। चलिए जो भी आंसर आएंगे वो पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन जो भी आपने डायरेक्ट फार्मूला जो लगाया है उसी फार्मूला में रख दीजिए। वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, लेंथ की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको ए पता चलना चाहिए, बी पता चलना चाहिए, ये सब पता चलना चाहिए, तो सब आप यहाँ से निकाल लेंगे, है ना। और सीधा सा ये जो आपने फार्मूला लिया था, ये फार्मूला लिया, ए बी पता होना चाहिए, एम पता होना चाहिए, है ना, सी पता होना चाहिए, ये सब वैल्यूज यहाँ पर लगा के रख दीजिए, 2ab ये सब वैल्यूज लगा के रख दीजिएगा यहाँ पर। तो इसके देखिएगा यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, एक 8√110 अपॉन ये 15 हमने बात की, यही आपका सही आंसर आएगा, वैसे यही आपका सही आंसर आएगा। फिर दूसरा हमने ले लिया 7√110 अपॉन 15, थर्ड में कुछ और एक ले लीजिए, 11 ले लीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा 11√110 अपॉन 15, और लास्ट में यदि हम लिख देते हैं तो वो लिख देते हैं नॉन ऑफ दीज। लास्ट में हम लोग लिख देते हैं तो क्या लिख देते हैं, नॉन ऑफ दीज। ये आपका सही आंसर आएगा फॉर्मूला, यहाँ से यूज करिएगा, फॉर्मूला को यूज करिएगा पीछे से, तो ये आपका क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। आइए अब हम लोग यहाँ पर जो बात करते हैं वो बात कर रहे थे, कॉर्ड बाइसेक्टेड पर बात करने जा रहे थे। अच्छा चलिए कॉर्ड बाइसेक्टेड पर हम लोग बात कर लेते हैं। कॉर्ड बाइसेक्टेड पर क्या होगा आपका, कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट। चलिए पहले से निकाल लेते हैं तब इस पर बात करेंगे। कॉर्ड बाइसेक्टेड, कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट। कॉर्ड बाइसेक्टेड एट ए गिवन पॉइंट, इस पर हम लोग बात करना है। तो चलिए इस पर आपका क्या है, ये एलिप्स ले लिया आपने, एलिप्स ले लिया, एलिप्स में आपने कहा कि x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन v² इक्वल टू 1 है, ये आपने एलिप्स ले लिया। दूसरा कॉर्ड बाइसेक्टेड, कॉर्ड बाइसेक्टेड एट द पॉइंट x1, y1, x1, y1 ये ले लिया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x1, ध्यान दीजिएगा जैसे टेंजेंट होता था सेम उसी तरह से निकलेगा, मतलब वही आएगा आंसर उसी में, है ना, तरीका अलग होता है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। तो ये आपका होगा x1 अपॉन a² प्लस y1 अपॉन हो जाएगा b² इक्वल टू आपका क्या होगा, 1 होगा, ये 1 होगा। वैसे ये मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, बाद में फिर इसका जो t1 t2 जो कुछ चीज़ें वो निकाल लेंगे। तो चलिए पहले यहाँ पर आप -1 कर देंगे इक्वल टू ये जो आपका हो रहा है t हो रहा है। अब यहाँ पर s1 यानी इसकी जगह पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा x1² अपॉन a² प्लस y1² अपॉन b² और -1 ये हो जाएगा, ये होगा। ये आपका क्या हो रहा है, यहाँ से ये t हो रहा है और यहाँ पर ये आपका क्या हो रहा है s1, ये सरफेस हो ये। तो इसी चीज को जब आप और वो करने लगते हैं तो -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 अपॉन a² प्लस y1 अपॉन v² इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास x1² अपॉन a² प्लस y1² अपॉन v²। आप चाहे तो इसे ये भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसे ये भी लिख सकते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं आगे, अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 29 पर। बाइसेक्टेड ये दे दिया है, तो पहले कॉर्ड आपको दे दिया, पॉइंट दे दिया 2,1 t इक्वल टू s1 लगा देंगे, t इक्वल टू क्या लगाएंगे, s1 लगाएंगे।
सॉल्यूशन की बात हो रही है, यहाँ पर आप लगाएंगे t इक्वल टू S1 2,1 पर t आपका कितना हो जाएगा, तो ये एक t पर हम एक उस पर ये हो जाएगा हमारे पास 2 ले रहे हैं, तो 2x अपॉन होगा 36 और प्लस 1 इंटू वाई अपॉन क्या होगा 9 और इक्वल टू, अब एक जगह पर हम ये पॉइंट ही यहाँ पर लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4/36 और प्लस हो जाएगा 1/9। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके जो भी आपके पास इक्वेशन आएगी वही आपका सही आंसर हो जाएगा, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो संभवतः ये आपका ये आंसर आना चाहिए। आगे सॉल्व कर लीजिए, ये आंसर आना चाहिए, नीचे अपॉन से अपॉन कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये आंसर आपका आना चाहिए। आगे चलिए अब हम लोग बात करते हैं, कैलकुलेशन बची है बस अब इसमें। आगे हम लोग बात करते हैं द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ ए फोकल कॉर्ड ऑफ एलिप्स। एलिप्स के मिड पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, तो पहले यहाँ पर मिडिल पॉइंट आप ले लीजिएगा। मिड पॉइंट जो होगा वो अल्फा बीटा से डिनोट कर दीजिए। यहाँ पर मैं शॉर्ट में ही चल रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये आपके पास मिड पॉइंट सपोज कर लीजिएगा, मैंने मान लिया कि वो आपने ले लिया अल्फा बीटा, ये से ये मान लिया फोकल कॉर्ड है, ये एलिप्स है, तो ये फोकस से पास भी करेगी। तो कॉर्ड आपके पास क्या होगी, तो जो आपके पास कॉर्ड होगी वो कॉर्ड आपके पास क्या होगी, ये हो जाएगी अल्फा एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा वाई अपॉन वी स्क्वायर और इक्वल टू आपका क्या होगा अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट ये कॉर्ड होगी, ये अभी आपने निकाला था। ये कॉर्ड है आपके पास फर्स्ट थ्रो कहाँ से होके पास कर रही है, ये फोकस से होकर के पास कर रही है, और फोकस होगा वो आपका क्या होगा AE,0। भाई जो एलिप्स आपको दी जा रही है इसके लिए AE,0 होगा, इससे पास करेगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर लगा दीजिए, ये है अल्फा और ये हो गया AE अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये 0 हो गया इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन क्या हो गया बी स्क्वायर। ये हो गया एक ए से एक कैंसिल हो गया, तब ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और इक्वल टू ये हो गया आपका अल्फा ई अपॉन ए। अब लेना क्या है, हमें लोकस लेना है, मिड पॉइंट के लोकस की बात कर रहा है। मिड पॉइंट आपने अल्फा बीटा लिया था, तो इसी का आपको क्या करना पड़ेगा, लोकस भी लेना पड़ेगा। तो लोकस ऑफ अल्फा बीटा ले लीजिए, लोकस ऑफ अल्फा बीटा, लोकस ऑफ अल्फा बीटा लेते हैं, तो अल्फा की जगह पर x और बीटा की जगह पर हो जाएगा y। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर और इक्वल टू हो जाएगा अल्फा की जगह पर आपका x हो जाएगा तो e अपॉन ए और ये हो जाएगा x। देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, e अपॉन ए और ये हो जाएगा आपके पास x। ये ऑप्शन इस तरह से आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए आगे अब हम लोग इस पर 31 पर बात करते हैं। 31 में भी देखिएगा कुछ उसी तरह की कहानी की बात कर रहा है। वो कह रहा था लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स, ये कॉर्ड्स दे दिए हैं, यानी एक डायमीटर की तरह से निकलना चाहिए। कॉर्ड्स इस फॉर्म में दिया है ना, तो पैरेलल आपको वो दे दिया, ये पैरेलल कंडीशन दे दी, और पैरेलल के जो मिड पॉइंट्स होते हैं उनका लोकस होता है वो डायमीटर होता है। चलिए तो लेट यहाँ पर जो मिड पॉइंट आपने मान लिया, ये सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपने मान लिया वो लेट मिड पॉइंट। चलिए मिड पॉइंट आपने ले लिया, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड के मिड पॉइंट की बात करें तो वो आपने अल्फा कॉमा बीटा से डिनोट कर दिया। अरे भाई ये आपने ले लिया, यहाँ पर ये हो गया, ये कॉर्ड आपकी जा रही है कहीं से भी, इसका ये मिड पॉइंट हो गया, एम से डिनोट कर दिया, ये अल्फा बीटा से ले लिया। अब देखिएगा यहाँ से अब क्या हो जाएगा, तो कॉर्ड की इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो कॉर्ड आपके पास क्या होगी, कॉर्ड आपको ये दिया गया है, इसी को कॉर्ड वाली कंडीशन लगा के इसे सॉल्व कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास अल्फा एक्स प्लस 4 बीटा वाई और इक्वल टू आपका क्या हो रहा है
ये सॉरी 1 नहीं होगा, ये अल्फा स्क्वायर, क्योंकि एक बार इसमें वो रखेंगे अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 4 बीटा स्क्वायर, 4 बीटा स्क्वायर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा दीजिएगा यहाँ से। ये कॉर्ड आपके पास फर्स्ट आ गई, लेकिन पैरेलल कॉर्ड जो आपको दी जा रही है वो किसके दी जा रही है? ये दिया जा रहा है 2x + 3y और प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 के इसमें दिया जा रहा है सेकंड। ये दोनों ही कैसी हैं आपकी? आइडेंटिकल होंगी, एक ही बात है दोनों, तो ये आइडेंटिकल हैं। यदि आइडेंटिकल हैं तो इनमें वो निकाल लीजिए, ये हो जाएगा α/2 4 β/3 और इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास, इसे इधर लेके आएंगे तो माइनस α² + 4 β² और अपॉन आपके पास होगा वो हो जाएगा लैम्डा। यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू ये आप लिख सकते हैं। यहाँ से जो हो रहा है लैम्डा, यदि इसमें करेंगे तो लैम्डा का यूज होगा और इसके इक्वल कुछ और मानेंगे तो फिर दो आपके वो हो जाएंगे, तो निकालना और मुश्किल होगा। तो यहाँ से इन दोनों को ही ले लीजिए, इन दोनों को लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3α इक्वल टू हो जाएगा 8 बीटा। ये अब यहाँ पर आपको जो लेना है वो क्या लेना है? लोकस लेना है। लोकस ऑफ किसका लेना है? अल्फा बीटा का। अल्फा बीटा का लोकस ले लिया तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू हो जाएगा 8y इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 3x - 8y इक्वल टू 0। देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन आपका ये सही आंसर आ रहा है। थर्ड ऑप्शन आपका ये सही आंसर आ रहा है। आइए अब आगे हम लोग और बात करते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिडिल पॉइंट्स ऑफ मिडिल पॉइंट्स ऑफ, इस पर बात हो रही है तो एलिप्स लिख लीजिए, मिड पॉइंट लिख लीजिए। कॉर्ड आप जान रहे हैं आइडेंटिकल होंगी और आइडेंटिकल के बाद में जो रिजल्ट निकल के आएगा अल्फा बीटा, और यहाँ पर देखिएगा चूंकि यहाँ पर आपको ये दे रहा है तो फिक्स वैल्यू निकल के आएगी, तो फिक्स वैल्यू बराबर हम लैम्डा कर सकते हैं। यानी यहाँ पर जो देखिए वैल्यू निकल के आएगी, ये जैसे यहाँ पर ये निकल के आ रहा था तो यहाँ फिक्स वैल्यू निकल के आएगी। तो इस केस में आप क्या करेंगे? ऐसे करके यहाँ पर इक्वल टू लैम्डा या म्यू जो भी मानना चाहे मान लीजिए, तो एक बार अल्फा की वैल्यू म्यू के फॉर्म में निकल आएगी। चलिए यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ इफ यदि यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ अलग से, ये एक्स्ट्रा है फॉर उसके लिए सेकंड उसके लिए लेना हूँ। यहाँ पर आप कर रहे हैं इफ, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? जैसे अल्फा अपॉन कुछ आ रहा होगा, बीटा अपॉन कुछ आ रहा होगा, जो भी अब बनेगा इक्वल टू, इसी तरह से ये भी आपका α² है ना, या इसी फॉर्म में ले रहा हूँ। चलिए अल्फा ये 2 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस α² + 4 β² है अपॉन, मान लीजिए यहाँ पर आपका -1 आ रहा है, तो इसे आप क्या मान सकते हैं? यहाँ से आप मान सकते हैं म्यू से, ये मान लिया आपने। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, यदि यहाँ से अल्फा की वैल्यू हो जाएगी तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 2 म्यू होगी। और यहाँ से जो बीटा की वैल्यू होगी, बीटा की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? यहाँ से ये हो जाएगा 3/4 म्यू हो जाएगी। अब यहाँ से किसी एक के बराबर ये वैल्यू को रखें हैं, और फिर यहाँ से वैल्यूज हम आप आराम से लगा सकते हैं। अब आराम से यहाँ पर हम वैल्यू क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। इस वाले में ये दोनों वैल्यूज आप क्या करेंगे? इसको भी और इनको भी इस रिलेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपको म्यू की वैल्यू पता चल जाएगी क्या है, और म्यू की वैल्यू पता चल जाएगी है ना, तो ये पता चल जाएगा α² β² वाला ये पता चल जाएगा। और आराम से यदि आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू जो एक्सेप्टेबल होगी, जो भी एक्सेप्टेबल होगी, म्यू की वैल्यू यहीं पर लगा देंगे, एक इसमें लगा देंगे, एक इसमें लगा देंगे, तो वो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट हो रहा है, क्या हो रहा है, यानी अल्फा और बीटा उसके बारे में पता चल जाएगा। पॉइंट ही पूछ रहा था आपसे ना, पॉइंट पूछ रहा है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी, वही पॉइंट होगा, वो इसमें से आपको पता चल जाएगा। तो संभवतः इस 32 क्वेश्चन में जहाँ तक मुझे लग रहा है ये ऑप्शन फर्स्ट सही आना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट सही आना चाहिए। थोड़ा सा लास्ट में ट्रैक चेंज होगा, जो मैंने बताया है पिछले वाले में, उसी से थोड़ा सा ट्रैक चेंज होगा। आइए आगे अब हम लोग यहाँ पर जो बात करते हैं
वो बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, यहां पर भी बात कर रहा है। Chords of the ellipse are drawn through the positive end of the minor axis। minor axis के पॉजिटिव एंड से बात कर रहा है, तो माइनर एक्सिस होगा। और इलिप्स आपको जो बात की जा रही है, इलिप्स सपोज कर लीजिए हमने एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माना, तो फिर आपका माइनर एक्सिस पर जो जाएगा पॉजिटिव एंड क्या होगा 0,b। 0,b यानी 0,b से ये क्या करना चाहिए, पास करना चाहिए। तो चलिए लिख दे रहा हूँ, वैसे हालांकि आप चाहेंगे तो निकाल लेंगे इसको। ये आपके पास जो कॉर्ड है अल्फा बीटा से पास करेगी, जो मिड पॉइंट है आपके पास, इस मिड पॉइंट बनेगा, हमने मान लिया अल्फा बीटा है, तो जो कॉर्ड है थ्रो अल्फा बीटा से पास करेगी, क्योंकि कई बार लिख चुके इसी चीज को। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आएगा आपके पास अल्फा एक्स अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बीटा वाई अपॉन वी स्क्वायर होगा। और ये आपका यहाँ पर इधर करेंगे तो -1 के इक्वल हो जाता है, और इक्वल टू ये अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा और प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन क्या होगा बी स्क्वायर होगा। अब यही आपका कहाँ से पास कर रहा है, यही है ना, कॉर्ड है आपके पास, कॉर्ड फर्स्ट थ्रो कहाँ से पास कर रही है, ये 0,b से पास कर रही है, तो 0,b लगाइए यहाँ पर। और b लगाने के बाद में आपका क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ से b लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, ये बीटा अपॉन b बचेगा, और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब यहाँ से जो आपको लोकस लेना है, वो लोकस आप क्या लेंगे, मिड पॉइंट का अल्फा कॉमा बीटा का, तो अल्फा बीटा की जगह पर आप लगा दीजिए एक्स वाई। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और इक्वल टू हो जाएगा आपके पास वाई अपॉन बी। वाई अपॉन बी देख लीजिएगा ये कौन सा ऑप्शन सही है। ये जो बन रहा है ये आपको क्या मिल रहा है, किसकी इक्वेशन मिलेगी, हाइपरबोला की इक्वेशन मिलेगी, पैराबोला की मिलेगी, इलिप्स की मिलेगी। ये इसके फॉर्म में मिल रही है। जब इसे और सॉल्व करेंगे वो लगा करके, तो ये वैल्यू जो आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, इलिप्स के फॉर्म में मिलेगी, इलिप्स की वैल्यू मिलेगी। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आज की क्लास यहीं पर हम लोग ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना वर्क करते रहिए।